नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान में कई जगहों पर अब से कुछ देर पहले भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। राजस्थान में भूकंप के जोरदार झटके। राजधानी जयपुर में भूकंप के झटकों से हड़कंप मच गया। सीकर जिले में खाटू श्याम के पास भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी जा रही है। पहला झटका सुबह 4:09 पर महसूस किया गया। इसके बाद दूसरा झटका सुबह 4:22 पर, तीसरा झटका सुबह 4:25 पर महसूस किया गया। भूकंप के तेज झटकों से पूरे राजस्थान में दहशत है। दहशत के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें कुछ भूकंप के झटकों से संबंधित टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें जो रिकॉर्ड हुई हैं वो सारी कहानी को बयां कर रही हैं। वैसे तो अगर ऑन पेपर देखें तो 4.4 भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये झटके जो महसूस किए गए उसके चलते लोग काफी डर गए। ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि सीसीटीवी फुटेज है, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से चंद सेकंड्स के लिए धरती हिल गई। ये राजस्थान के खाटू श्याम के पास भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। 4.4 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने। खिड़कियां दरवाजा हिले, पलंग हिल गया। अच्छा भाई साहब, पलंग से गिर गया नीचे। तेज आवाज आई। हाँ। और तेज आवाज आई। पलंग हिला बहुत तेज, खिड़कियां दरवाजा की आवाज आई। और तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में 3 झटके महसूस किए गए, और जब ये झटके लग रहे थे तो लोग डर गए और उसके चलते अपने घरों से बाहर निकल आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप जिस वक्त धरती हिली उस वक्त की आवाज़ों को भी सुन सकते हैं। लोग बता रहे हैं कि बहुत तेज़ आवाज़ हुई थी, तो ऐसे में उनका डरना स्वाभाविक है। लोग कुछ समझ पाते तब तक 1-2 झटके तो वो महसूस कर चुके थे। फिर उसके बाद बाहर निकले और एक के बाद एक 3 झटके महसूस किए गए हैं। अमूमन इस तरह के झटके जब आते हैं तो फिर उसके बाद आफ्टर शॉक का खतरा बना रहता है। तो क्या अभी वो संभावनाएं या वो आशंकाएं भी बनी हुई हैं? ये तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर, ये जयपुर की तस्वीर है जहां पर लोग डर गए इतना कि वो भूकंप के चलते हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हनुमान चालीसा को लेकर लोगों की मान्यता है कि अगर डर है तो आप इसका पाठ कीजिए, डर आपसे दूर चला जाएगा। और यही लोगों ने किया जब लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और उसके बाद सड़क पर बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे। लोगों ने डर के चलते कैसे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। ये तस्वीरें जयपुर की राजस्थान की हम आपको दिखा रहे और भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। भंवर, 3 झटके महसूस किए गए आधे घंटे के अंदर अंदर, और राजस्थान में खासतौर पर जयपुर के आसपास के लोग कैसे डर गए वो तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं, जहां लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ भी करना पड़ा। फिलहाल भूकंप को लेकर क्या पूरी जानकारी आपके पास? क्या कोई नुकसान की भी खबर है? देखिए, फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लोग घरों से बाहर आ गए थे। तस्वीरें हमने भी देखी, जिस तरह की आवाज आई थी वो आवाज ऐसी थी जैसे बहुत तेज गड़गड़ाहट होती है बारिश के वक्त, वैसी आवाज थी। जबकि बारिश का यहाँ कोई ऐसा अंदेशा नहीं है। मौसम विभाग ने भी इस तरह कोई अंदेशा नहीं जताया था, लिहाजा लोग डर गए थे। लोग घरों से बाहर निकल आए, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इतना ही नहीं, लोग एक दूसरे को फोन करके समाचार भी लेते नजर आए। कई फोन हमारे पास भी आए। बच्चे जो थे वो डर के बाहर आ गए। चिल्लाट की आवाजें भी आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी में किस तरह से सुनाई दे रही हैं। लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल करके अपने बचाव की जुगत करते नजर आए थे। 4.4 रिएक्टर का पैमाना बताया गया कि 4.4 रिएक्टर पैमाने पर यह भूकंप आया है, और शेखावाटी में सीकर का जो इलाका है वह इसका केंद्र बताया गया है। लगभग 10 किलोमीटर तक उसकी डेप्थ बताई गई है। लेकिन तस्वीरें जो है बहुत कुछ कहती है। सीसीटीवी में जिस तरह की तस्वीरें और जो ऑडियो आया है वो लोगों को डराने वाला है। जी।
लेकिन जो जानकारी मिल रही है बाबर कि इसका जो केंद्र था वो खाटू इलाके के आसपास का था और भूकंप की तीव्रता है वो 4.4 की, तो ये कहीं चिंता की बात तो नहीं है राजस्थान के लोगों के लिए या देशवासियों के लिए? देखिए, जिस तरीके से जो पैमाना आया है 4.4 का, वो बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन जैसा मैंने खुद महसूस किया, सुबह जैसे ही भूकंप आया, हड़बड़ाहट के साथ हम सब लोग उठ गए थे, जाग गए थे, और उसके बाद जिस तरीके की आवाज काफी देर तक आती रही, कंपन आता रहा, दीवारें हिलती रही, वो लगता है कि ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा था, उसके अलावा साउंड जो था वो बहुत डराने वाला साउंड था कि अंदर से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, महसूस किया जा रहा था, बच्चे तक समझ पा रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। सब लोग निकल कर एकदम से बाहर आ गए थे, चारों तरफ जयपुर से फोन लाइन बिजी हो गई थी, लगातार लोग एक दूसरे को फोन कर रहे थे। बाबर, ये भूकंप के केंद्र को लेकर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप आता है या भूकंप का केंद्र होता है तो भारत में उसका सबसे ज्यादा असर होता है। तो यहाँ तो केंद्र ही भारत के अंदर था, राजस्थान के अंदर था। जी बिल्कुल, केंद्र राजस्थान के अंदर था। मैंने जैसा कि बताया, शेखावाटी में सीकर का जो खाटू श्याम इलाका है, वहां पर ये केंद्र था, और उस केंद्र पे बहुत ज्यादा दूर जयपुर नहीं है। आप देखेंगे कि जयपुर में जिस तरह का महसूस किया गया था, लोगों का डर, वो वीडियो में भी दिखाई देता है, विजुअल्स में भी आप समझ रहे होंगे किस तरीके से लोग डर गए थे। तो शेखावाटी जो इलाका है वो डेजर्ट का मिला जुला रूप है, पूरा डेजर्ट वहां नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार लोग ये कह रहे हैं कि बहुत इस तरह का आवाज और इस तरह की गर्जना के साथ भूकंप को पहली बार लोगों ने महसूस किया है। जो हमने लोगों से बातचीत की, उनका भी यही कहना था कि ऐसा पहली बार सुनने पाए कि इतनी देर तक आवाज आती रही, और गड़गड़ाहट की जो आवाज थी उसमें लोगों को बहुत ज्यादा डराया। मतलब आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे तक डर के अपने पलंग पर बैठ गए, घर से बाहर निकल पड़े, और स्थिति ये थी कि सड़क पर लोग जाम किस तरह हो गई थी। वर्ल्ड सिटी की अगर बात करें जयपुर में, तो जौहरी बाजार से कुछ तस्वीरें आई थी, तो तस्वीरें बताती हैं कि तरीके से लोग बाजार में सड़कों पर आ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि विपत्ति के समय कहीं ना कहीं हनुमान बहुत मदद करते हैं। ठीक है बाबर, आप फिलहाल आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर और जो संबंधित विभाग हैं वो इसको लेकर क्या कहते हैं। और जाहिर बात है कि आने वाले वक्त में आफ्टर शॉक का खतरा भी बना हुआ है, तो क्या किसी तरह की कोई सावधानी को लेकर भी चीजें निकलकर सामने आती है।